हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। हल्का झुकाव अंदर की तरफ फिंगर्स का होना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देख सकता है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो स्ट्रांग रहेगा ही साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी गुरु फिंगर अच्छी नज़र आए, लंबाई में अच्छी हो और काफ़ी थिक हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर का आप देख पाएंगे। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय नेचर रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको लेंथ में इनकी गुरु फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी। अब देख सकते हैं गुरु फिंगर से ज़्यादा लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर, जो दर्शाती है काफ़ी क्रिएटिव नेचर को, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी मरकरी फिंगर की, आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग देखा जा सकता है। लेकिन यह फिंगर काफ़ी लो सेट भी है साथ ही साथ, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर शाई रहती है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा किस तरह से यह फिंगर लो सेट नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं बाकी फिंगर्स के मुकाबले इनकी बुध की जो उंगली है वो थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति फिंगर तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए तो यह जो इतना एरिया गुरु का एरिया कहलाता है, और अगर यह माउंट इस तरह से उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो,
तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड रहते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से आपको कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस पहुंचती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी हथेली में कुछ बहुत अच्छे चिन्ह नजर आ रहे हैं, जैसे आपको यहां पर एक क्रॉस का चिन्ह नजर आएगा जिसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। साथ ही साथ अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी, जो साइडों से थोड़ी खुली जरूर है, लेकिन इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को काफी अच्छी सिक्स सेंस देता है। जिनके हाथ में इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। और जिनके हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु जैसी चीजें हैं, इनकी तरफ इनका रुझान रह सकता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी चीज को सीख भी सकता है। ऐसा ही एक चिन्ह आपको और नजर आएगा इनके हाथ में। यहां पर एक इस तरह से फिश का सिंबल इनके शनि माउंट के ऊपर बनता हुआ, यह चिन्ह भी काफी अच्छी रुचि नेटिव की ओकल्ट साइंसेस में देता है। ऐसे व्यक्ति ऐसी गुप्त विद्याओं को सीखने में काफी माहिर होते हैं, और बहुत अच्छी पूर्व अनुमान की और पूर्वाभास की क्षमता इनके भीतर रहती है। आने वाली घटनाओं का पहले से ही इन्हें पता चल जाता है, जैसे कुछ भी अच्छा या बुरा जीवन में होने वाला हो अपने साथ या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ, तो उसका आभास पहले ही ऐसे व्यक्ति को होने लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी, और यह इस तरह से ओवरलैप्ड है, जिसे हम पार्शियल गुरु वलय यानी कि आंशिक गुरु वलय कहते हैं। अगर कंप्लीट गुरु वलय किसी के हाथ में हो तो वो इस तरह से बनता है, जैसे यह एक अर्ध चंद्रमा की आकृति मैंने अभी ड्रॉ की है। अगर किसी के हाथ में ऐसी अर्ध चंद्रमा की आकृति पूर्ण रूप से ड्रॉ हो जाए, बन जाए अपने आप से, तो इसे रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा गुरु वलय होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर समाज सेवा के काम करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगभग यह गुरु वलय अधूरा बनता हुआ पार्शियल गुरु वलय बन रहा है, जिसका प्रभाव इनके जीवन में जरूर रहेगा, और इनकी रुचि धर्म और अकल्ट की तरफ काफी अधिक रहने वाली है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, आप देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहां पर आकर इस तरह से दोबारा से चलती नजर आएगी। बीच में कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इस तरह से शनि रेखा का बीच में कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को समय समय पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का जीवन में सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा का होना नेटिव को भाग्यशाली भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर मिलती है। अब देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई, यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह रेखा माइंड की लाइन है, और यह तीसरी रेखा मरकरी लाइन है। तीनों रेखाओं के मिलने से जो यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, इसको धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है, मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन जाए, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपनी मेहनत से बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब जरूर होते हैं। अब देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ, और इनकी सूर्य रेखा भी दो मुखी होती हुई यहाँ से कुछ इस तरह से दो मुखी होती सूर्य रेखा हाथ में नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग वाले होते हैं। एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की काबिलियत, एक से ज्यादा तरह की कैपेबिलिटीज इनके भीतर देखी जा सकती हैं। और सूर्य माउंट का दबना या फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन इस तरह की सूर्य रेखा अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका काफी लाभ मिलता है।
ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। बात करते हैं इनके मर्करी माउंट की। हल्का सा लो सेट होता हुआ माउंट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी चले जाएं तो अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और इस रेखा के होने की वजह से ऐसे नेटिव की बिजनेस करने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर जरूर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और इसमें से एक ब्रांच निकलकर आगे की तरफ जाती हुई थोड़ी यहाँ पर अच्छा कर्व नजर आ रहा है, थोड़ी ओवरलैपिंग भी है, जिस वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह की हार्ट लाइन होने से नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का होता है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, थोड़ी इमोशनल नेचर यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन के लास्ट एरिया में चलकर इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से 40-45 की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्की ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग बिल्कुल मिडल में चलकर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की 40 के बाद की एज में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है। कुछ समय के लिए थोड़ी लाइफ में तनाव की स्थितियां भी रहेंगी, लेकिन आगे यह रेखा कंटिन्यू हो रही है और बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की जो मानसिक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। मेमोरी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन मिडिल एज में थोड़ी दिक्कतें इनकी मस्तिष्क रेखा दर्शा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के अंत में फिश का चिन्ह बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से चलने वाली इनकी जीवन रेखा लगभग यहां तक पहुंचती हुई, जो लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। यहां से एक रेखा का बाहर की तरफ निकलकर इस तरह से शेप बनाना, जिसको हम फिश की आकृति कहते हैं, केतु पर्वत के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन लाभ हो सकता है। इवन फॉरेन ट्रैवल के मौके कई मिलते हैं, और विदेश से भी धन की जो आगमन है होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, वीनस का एरिया आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा अफ्लिक्टेड नजर आ रहा है। उभरा हुआ वीनस माउंट हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी इनके शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आएंगी, जो कटती हुई रेखाएं यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिनकी वजह से नेटिव को रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी नेटिव को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। यहाँ पर इस तरह की मंगल रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा नेटिव को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, यह एरिया आप देख सकते हैं, चंद्र का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, जिनकी वजह से लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं काफ़ी अधिक रहती हैं। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव को बेचैनी की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं जो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जीवन में आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।